आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं चित्रंजन राय और आप देख रहे हैं बेलगाम भारत। और आज बेलगाम भारत पे एक ऐसी शख्सियत जिनको मैं सामने लाने जा रहा हूं और ख़ास करके जो है सामाजिक योद्धा के नाम से जो है जाने जाते हैं, उनको मैं आपके सामने ला रहा हूं और कुछ विशेष मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। जो है अभी हमारे साथ गंगा बचाओ अभियान के संस्थापक विकास चंद्र गुड्डू बाबा, लोग इन्हें PIL बाबा के नाम से भी जानते हैं। बिहार के लोग इन्हें PIL बाबा के नाम से भी जानते हैं। और आज मैं एक ख़ास मुद्दे पर बाबा से रूबरू हुआ हूं और ये ख़ास मुद्दा है जुड़ा हुआ बालू से। बालू और दारू बिहार में दो चीज़ें प्रसिद्ध हैं जो है, और दोनों ही चीज़ों पर जो है, एक पे ओवरलोडिंग पे बैन है और एक पर जो है अवैध खनन पे बैन है, और दूसरा जो है दारू, जिस पे जो है दिखाई देने पे बैन है। ओवरलोडिंग जो कि हर वक्त दिखाई देते रहता है आपको जो है, और हर जगह आपको दिखाई देते रहता है, और दारू जो आपको दिखाई तो नहीं देगा लेकिन जब चाहेंगे आप तो हर जगह आपको मिल जाएगा। तो विकास चंद्र गुड्डू बाबा से पहला सवाल रहेगा, बाबा, ट्रक और ट्रैक्टर मालिकों की तरफ से बिहार में एक अंडरलोड अभियान चल रहा है, और जबकि सरकार चाहती है कि अंडरलोड सारी गाड़ियां हो जाए, उससे बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। रोड का भी सेफ्टी होता है, साथ साथ में जो है अंडरलोड अगर गाड़ियां रहेंगी तो एक्सीडेंट की समस्या भी कम होगी जो है, और साथ साथ में हमारे खनिज पदार्थों का जो है गलत तरीके से जो है परिचालन भी नहीं हो पाएगा। तो बाबा, हम ये जानना चाहेंगे कि ये अंडरलोड अभियान जो ट्रक और ट्रैक्टर मालिकों के द्वारा चल रहा है, इसको कितना सही और कितना गलत मानते हैं आप? ये बिल्कुल ये स्वागत योग्य कदम है। और मैं समझता हूँ कि जब मैंने 1998 में गंगा बचाओ अभियान की शुरुआत की थी, मुझे दुख भी है कि मेरा ध्यान इस तरफ क्यों नहीं गया। अखबारों में कभी कभी पढ़ता था, और एक बार बहुत बड़े पैमाने पर जब मीडिया ने इसको प्रकाशित किया था तो मैंने PMO कार्यालय को भी लिखा था। PMO कार्यालय से मुझे पत्र आए थे कि उन्होंने बिहार सरकार को निर्देशित किया था कि इस पर आप कार्रवाई करें। ये बहुत ही राज्य हित का ये मामला है, और मैं पिछले 22 वर्षों से सरकारी संपत्ति को बचाने का काम कर रहा हूँ। लाखों करोड़ का मैंने संपत्ति बचाया भी है। अब 2023 जो है हमारे लिए खनन लूट के रूप में जो राजस्व की क्षति इस राज्य को पहुंची है, इस क्षति को अब नहीं पहुंचने देंगे। और लोग जानते हैं मेरे बारे में कि मैं जब किसी मुद्दे को उठाता हूं तो उसको जड़ से समूल मैं नष्ट करता हूं, अंतिम सांस तक लड़ता हूं ईमानदारी के साथ। मतलब बाबा जी इसमें अपना हाथ डालते हैं, और वहाँ पे अगर गलत चीज़ें हैं तो उनका समूलन मतलब जो है पूरी तरह से जो है समापन कर देना जो है, और उसको स्वच्छ कर देना, यही बाबा का मिशन होता है, चाहे वो कोई भी काम हो जाए। बिल्कुल इसलिए होता है क्योंकि उसमें मेरा और हर आपका, तो मैं देखता हूं कि हर जो आपका कार्य जो होता है वो सरकार के लिए हितकारी होता है। कभी कभी हितकारी होने के बाद भी आपके ऊपर जो है बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं जो है, लेकिन उस चीज़ को आप झेलते हुए भी अभी भी जो है सरकार के हित में बराबर आप काम करते रहते हैं। बाबा, दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि बालू के खदान में लोडिंग के बाद जो लोडिंग जो होता है वो तोलने के लिए धर्म कांटा लगाना अनिवार्य कर दिया गया था, जिसकी अधिसूचना फरवरी माह में जारी कर दी गई थी, और उसके अनुसार जो है 14 दिनों तक मतलब चालान निर्गत करना बंद कर दिया गया था। उसके बाद भी जो है वहाँ पर धर्म कांटा नहीं लगना, इसको कैसे देखते हैं आप? सरकारी पत्र है, अभी हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मैं कल ही सरकार को पत्र लिख रहा हूँ, जिलाधिकारी पटना को और SSP पटना को, कि मैं जितना जल्द हो सके मैं इन घाटों पर, खनन का जो घाट है, मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ देखूँगा कि धर्म कांटा लगा है कि नहीं लगा है। अब बाबा, अगर नहीं लगा हुआ होगा, चलिए ठीक है, मैं मान लिया आपकी बात को जो है, क्योंकि आप पेपर के सहारे चलते हैं, जब तक से करेक्टिव चीज़ों को नहीं पकड़ते हैं तब तक से आगे नहीं बढ़ते हैं। मैं मान लिया आपकी बात को जो है, लेकिन बाबा अगर नहीं लगा होगा तो ये कितना सीरियस मैटर है बाबा? हर हालत पे, हर स्थिति में लोगों को धर्म कांटा लगाना पड़ेगा। नहीं लगा है तो, और नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा, ये तो बहुत बड़ा सवाल है।
निश्चित तौर पे धर्म कांटा लगाना पड़ेगा लोगों को, यदि नहीं लगाया गया है तो। अब बाबा उसी में मैं आपको तीसरा सवाल कर रहा हूं कि बाबा जब बालू घाट में बालू को तौल करके नहीं दिया जाता है, समझिएगा बात को, जब वहां पे तौल का सिस्टम ही नहीं है, और ये तमाम घाटों पे है, आगे आने वाले समय में जब आपकी प्रक्रिया इस पे चलेगी तो आपको पता भी चलेगा जो है, तो उस कंडीशन में जब गाड़ियां पकड़ी जाती हैं तो उनका फाइन जो है तौल के आधार पे किया जाता है, ये कितना हद तक सही है? और अगर 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 जो फाइन भी करना है तो ओवरलोड गाड़ी को आप फाइन कर रहे हैं, लेकिन बाबा जिस गाड़ी पर लोडिंग हुआ, जिस खदान से लोडिंग हुआ, क्या उस पर फाइन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, हमारे कार्य करने की जो शैली है, जो मैं कार्य करता हूँ, मैं बीमारी के तह पे जाता हूँ, जैसे कि होम्योपैथ इलाज होता है, जड़ तक जाएंगे और उसके बाद जो कमियां दिखेगी उस कमी को दूर करने के लिए ईमानदारी पूर्वक संघर्ष करेंगे। और चूंकि ये तो हमारा दायित्व है, सरकार की राशि को बचाना, सरकारी कोष को लुटेरों से सुरक्षित रखना, और इसमें इस बात की चिंता आप छोड़ दीजिए कि कितने बड़े माफिया हैं। सारे माफियाओं को पता है कि एक नाम गुड्डू बाबा का भी है कि जिस ओर दिखता है। भू माफियाओं से संघर्ष किया हूँ मैं, शिक्षा माफियाओं से संघर्ष किया हूँ। 2023 का हमारा जो संघर्ष है ये खनन माफियाओं के खिलाफ होगा। तो बाबा माफिया बोलते हैं ना, भू माफिया, खनन माफिया और एक अब बालू माफिया जो एक और ऐड हो जाएगा जो है, तो बाबा ये सब सारे इतने मतलब कठिन कठिन कार्य करते हैं, कभी आपको डर नहीं लगता है? डर किस बात का? मैं बांसघाट से निकला हुआ हूँ। मैं 1998 में स्मशान घाट पे साधना करता था, वहाँ से निकला हूँ। जीवन और मौत सत्य है, जिस दिन आना होगा आ जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी मारे गए, हमारे देश की आयरन लेडी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मारी गई, तो मौत निश्चित है। और मैंने 1998 में ही अपना सबसे प्रिय किसी को मित्र बनाया, तो मैंने मौत को मित्र बना लिया। मौत मेरे साथ साय की तरह 24 घंटा चलती है। मतलब बाबा का कहना है किसी भी कंडीशन में अगर गलत हो रहा है वो रुकना चाहिए, चाहे उसके लिए जो है ना कितना भी आगे बढ़ना पड़े। बिल्कुल, और हम आश्वस्त कर रहे हैं ना, चूंकि और बाबा सबसे बड़ी चीज बताया क्या, आप तो सरकार का सहयोग कर रहे हैं। जो सरकार चाहती है, जो काम, जो सुशासन राज्य स्थापित करने की परिकल्पना हमारे माननीय नीतीश कुमार करते हैं, उसमें आपका सहयोगात्मक भूमिका होता है। फिर भी आपके ऊपर मतलब कभी कभी मैं सुनता हूँ, पढ़ता हूँ कि आपके ऊपर भी मतलब लोग हमलावर हो जाते हैं। नहीं, वैसे लोग होते हैं जो पराजित भी हो जाते हैं, स्वयं गलती का एहसास उनको होता है, इसलिए उनकी चिंता मैं नहीं करता हूँ। मैं अपने काम को जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, और सरकार भी जानती है कि गुड्डू बाबा कोई भी कदम उठाते हैं तो सरकार और राज्य हित में उठाते हैं, और सरकार सपोर्ट भी करती है। एक चीज और आपके आलोक में लाना चाहूँगा बाबा कि बालू घाट पे जो निर्गत जो चालान है तो उसमें अमाउंट कुछ और है बाबा जो है, लेकिन जो फिजिकल तौर पे जो अमाउंट लिया जाता है वो कुछ और है। तो इसके लिए बेलगाम भारत एक सलाह दे रहा है कि जब सब जगह जो है ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र का सिस्टम हो गया है, तो क्यों ना जो बालू जो खनन कर रहे हैं उनका जो ट्रांसफरिंग कॉस्ट की जो ट्रांसफरिंग है वो हार्ड कैश में जो अभी हो रही है वो हार्ड कैश में ना होकर, क्योंकि हार्ड कैश में होगी तो काला धन को बढ़ावा मिलेगा। तो इस काले धन को नष्ट करने के लिए जो है क्यों ना ऐसा सिस्टम किया जाए कि बालू का जो चालान निर्गत हो वो चेक के आधार पे हो या आरटीजीएस पेमेंट के आधार पे हो। ऐसा करना सुनिश्चित क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि जब सरकार अपना पेमेंट जब लेती है, बाबा ध्यान दीजिएगा, सरकार जब अपना पेमेंट जब लेती है संवेदकों से, वो पेमेंट लेती है कैश नहीं लेती है, वो तो लेती है चेक से, वो तो लेती है आरटीजीएस से जो है। तो जब यही बालू जो है जब बिहार की जनता खरीदने जा रही है तो उसको कैश पेमेंट देने की जरूरत क्यों पड़ रही है बाबा? नहीं, ऐसा है कि देखिए, यहाँ सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अपनी इच्छा शक्ति और ईमानदारी की बात है। आप यदि कुछ भी कार्रवाई करेंगे, जब तक लोगों के दिल में डर नहीं होगा तब तक वो कोई ना कोई रास्ता बेईमानी का निकालेंगे। इसलिए हम लोग ये आश्वस्त हैं अपने आप से कि जैसे ही मेरा मुहिम अब तो शुरू हो गया है, तो निश्चित तौर पे सभी लोग अपने में सुधार लाएंगे। और हमारे बिहार के ट्रक, ट्रैक्टर और जो नाविक एसोसिएशन है या जो ट्रक मालिक हैं, ट्रैक्टर मालिक हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा गुड्डू बाबा का? संदेश यही रहेगा कि आप आश्वस्त रहिए, आप ईमानदार रहिए, आपके साथ बेईमानी नहीं हो। इसके लिए संघर्ष मैं ईमानदारी पूर्वक करूंगा। और मैं पहले ही बता दूं एक चीज़ कि मेरा अब तक का अनुभव रहा है कि ठेकेदारों को बेईमान कहना बहुत आसान है,
लेकिन ठेकेदारों को बेईमान बनाता कौन है? हमारे सिस्टम में बैठे हुए जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, ये उन्हें बेईमान बनाते हैं। हमारा पूरा इस पर अनुभव है, जबकि मैंने जब दवा घोटाला उजागर किया था या दवा मेडिकल में काम किया हूँ, जब तक सुपरिटेंडेंट बेईमान नहीं होगा तब तक कोई भी सब वहाँ का संवेदक बेईमान नहीं हो सकता है, उसे बाध्य किया जाता है। मतलब आपका कहना है कि सिस्टम में बैठे हुए कुछ भ्रष्ट अफसरों की वजह से जो है ये इस सिस्टम पर दाग लग रहा है। तो वैसे भ्रष्ट अधिकारियों को जैसे ही मेरा नाम सुनेंगे कि गुड्डू बाबा का आगमन हो गया, मैं समझता हूँ कि वो अपने में सुधार लाएंगे। तो क्या मतलब जैसे आपने बहुत सारे जगहों पे NMCH हो गया, आपका NIT के पास हो गया, काफ़ी ज़मीनें आपने जो अवैध रूप से इनक्लोज ज़मीनों को खाली कराया है, DMCH दरभंगा का मामला है, वहाँ पे आपने खाली कराया है। तो क्या मतलब जो है बिहार की जनता आपसे उम्मीद करे कि जब बाबा बालू में हाथ डालेंगे तो बाबा जो है एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण जो है कानून को लागू कराने में बिहार वासियों की मदद करेंगे? अपने मुंह से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन लोग जानते हैं कि भरोसे का नाम है गुड्डू बाबा। यह न्यायपालिका से लेकर हर समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग है वह जानता है कि भरोसे का नाम है गुड्डू बाबा। मतलब बाबा के आने के बाद मतलब लोगों को ये भरोसा मतलब दिखने लगेगा कि हाँ जो कार्य हो रहा है एकदम बिल्कुल ये मतलब बिल्कुल हो जाएगा। धर्म कांटा भी लग जाएगा, माफिया भी अपने आप में सुधार लाएंगे, और नहीं तो माफियाओं को अपना धंधा बंद करना पड़ेगा। बाबा एक चीज़ और आ रहा है जो है कि बहुत जगह जो है जो तमाम जो है पदाधिकारी और अधिकारी हैं जो खास करके बालू क्षेत्र में हैं, उन पे आपने देखा होगा कि बराबर कार्रवाई भी हुई है। बिहार सरकार के इस फैसले को बेलगाम भारत स्वागत योग्य मानता है कि हमारे नैयर हसनैन साहब जो है EOU में जो है तो उन्होंने जो है काफ़ी अच्छी कार्रवाई भी करी है जो, और आगे भी कार्रवाई जारी है। तो बाबा क्या ऐसा कुछ निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी बालू घाटों से रिलेटेड जो पदाधिकारी है उनके संपत्ति की जांच उनके जो है जब ज्वाइन किया और वर्तमान समय में उनकी संपत्ति क्या है, इसकी कुछ मांग कर सकते हैं हम लोग? यह चीज़ें बताकर नहीं की जाती है। अच्छा, जिन्होंने गलत तरीके से धन कुछ संपत्ति अर्जित करी है, राज की संपत्ति को लूटा होगा, वो बता के नहीं किया जाता है। वो जिन्होंने भी लूटा होगा उसका हिसाब किताब उन्हें राज्य को देना पड़ेगा। तो चलिए, अभी आप देख रहे थे विकास चंद्र गुड्डू बाबा, और कहते हैं ना रियल हीरो अवार्ड से सम्मानित तो हैं ही, लेकिन बिहार के रियल हीरो हैं। ऐसे भी यहाँ पे जो है ना आरती छोटू मोटू पतलू यही सब न्यूज़ हमारे न्यूज़ चैनल दिखाते हैं, लेकिन बेलगाम भारत हर वक्त अभियान पे ध्यान रखता है। अभियान चलाएगा, चाहे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी क्षेत्र में अभियान हो उस पर चलाएगा, और गुड्डू बाबा का जो है सपोर्ट, बोलते हैं ना एक रियल समाज सेवी का सपोर्ट बाबा का जो है अगर मिलता रहा तो बेलगाम भारत अपने रास्ते पर यूं ही आगे चलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।